हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कर्मियों को करना होगा डिप्लोमा के विषय में। ठीक है, ये 4 अगस्त का न्यूज़पेपर है और ये आप लोगों को हम बता दें कि जो आपका शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति आई हुई है, उसमें 10+2 को हटा के पहले क्या था, 10+2 था, मतलब कि हाई स्कूल, फिर आपको 2 साल इंटर करना पड़ा था। ये आपका स्कूलिंग सिस्टम था पहले। अब इसको हटा के क्या कर दिया गया है, आपको पता होगा। देखिए, अब कर दिया गया है 5+3+3+4। ठीक है, तो हम अभी 5 की बात करते हैं। इस 5 में क्या है, शिक्षा नीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज शाम तक एक अलग से वीडियो आ जाएगा जिसमें पूरा डिटेल रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। तो हम बात करेंगे 5 के बारे में। 5 में क्या होता है, जो आपका स्टार्टिंग वाला 5 है, क्या था, फिर से एक बार देख लीजिए। 5+3+3+4। तो इस 5 की बात करते हैं। इस 5 में क्या है, 5 में आपका 2 चीज़ें हैं, 3 साल और 2 साल। 3 साल तक आपको आंगनवाड़ी में रहना पड़ेगा और 2 साल में आपको क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम अब बात करेंगे आंगनवाड़ी की। तो आंगनवाड़ी में क्या है, देखिए, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनवाड़ी कर्मियों को भी 6 महीने और 1 साल के विशेष प्रशिक्षण होंगे। मतलब जो आंगनवाड़ी में होंगे उनको भी कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल की प्रशिक्षण करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि उनकी योग्यता क्या है। जैसे अगर वो 12वीं और इससे उच्च स्तर पर शिक्षित हैं तो उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा आंगनवाड़ी में टीचिंग करने के लिए। ठीक है, और अगर जबकि इससे कम शिक्षा वाली आंगनवाड़ी कर्मियों को 1 साल डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। अगर आप इंटर से कम शिक्षित हैं तो आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। नई राष्ट्रीय नीति में इसका प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्राइमरी शिक्षकों को शुरुआती कैडर तैयार होगा। इस नीति के जरिए राज्य की 25,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी कर्मी और कम से कम 10,000 शिक्षक इसके दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ का न्यूज़ है, ये देहरादून का न्यूज़ है, उत्तराखंड राज्य से आया हुआ है। लगभग ये आप जान लीजिए कि आंगनवाड़ी में अब डायरेक्ट आप टीचिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स 6 महीने या फिर 1 साल का करना पड़ेगा। सभी राज्य में धीरे धीरे लागू हो जाएगा। अब देखिए, तमिलनाडु क्या कर रहा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया है। इसमें जानते हैं क्या है, हम इसमें जब बात करेंगे नई शिक्षा नीति पे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे आपको 3 लैंग्वेज का क्या कहानी है। ठीक है, 3 लैंग्वेज में ये कहा गया है, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। 3 लैंग्वेज में कहा गया है कि सभी स्टेट को ये करना चाहिए कि 3 लैंग्वेज आप ऐसे चूज़ करिए जिसमें एक विदेशी लैंग्वेज हो, मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज हो, और 2 आपके डोमेस्टिक लैंग्वेज हों। ठीक है, तो इस बात को तमिलनाडु सरकार ने खारिज कर दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पलनास्वामी ने सोमवार को कहा कि राज्य में केंद्र की 3 भाषा की नीति का पालन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी 2 भाषा तमिल और अंग्रेजी की नीति पर कायम रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो आंगनवाड़ी में जाएंगे वो क्या करेंगे, अगर इंटर वो अधिक शिक्षित है तो उनको 6 माह का कोर्स करना पड़ेगा, और इंटर से कम है तो उनको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब आप आंगनवाड़ी में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की वीडियो, और अगर डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं, सिविल ब्रांच से हैं, तो आपके लिए लेक्चर चल रहा है, आप उसको देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आपके लिए करंट अफेयर चल रहा है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है। तो अभी जनवरी महीने का करंट अफेयर चल रहा है, तो उसको आप देख के अपने सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज इवनिंग तक आपके लिए नई शिक्षा नीति के बारे में डिटेल में वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्जाम को तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।